हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और तो देखिए, हमने टॉपिक कौन सा रीजनिंग बाय हो रहा था चैनल पर, कौन सा कंटिन्यू कर रखा था, डायरेक्शन टॉपिक। ठीक है, तो डायरेक्शन टॉपिक में मैंने जितने भी कंसेप्ट थे, सारे कंसेप्ट के बारे में आपको एक एक करके चर्चा की। और चर्चा करने के बाद मैंने आपको कहा था कि अगर पूरे कंसेप्ट कितने हो गए हमारे पास, टाइप 9 हो गए, तो टाइप 9 के बाद हम इनके क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, प्रैक्टिस पर, जैसा कि हम चैप्टर के बाद करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको टाइप तो सारी करा दी थी, एक बार मेरे साथ टाइपों का रिवीजन और कर लीजिए। ठीक है, तो टाइप नंबर फर्स्ट क्या है कि एंडिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना हो? हमें एंडिंग पॉइंट निकालना हो। और सेकंड क्या है कि किसी भी चीज़ की एंडिंग पॉइंट दे रखी हो और उसका क्या निकालना हो, हमें फर्स्ट पॉइंट निकालना हो। ठीक है, और थर्ड क्या था, उसके एंगल्स दे दिए हो तो एंगल्स के आधार पर किस प्रकार निकालते हैं। ठीक, उसका क्या है। उसके बाद चौथा पॉइंट के टाइप क्या था हमारे पास कि डायरेक्शन चेंज करके दे दी, तो हमें डायरेक्शन चेंज करवा रखी थी। ओके, पांचवा क्या था हमारे पास? पांचवा था शायद शैडो वाला। ठीक है, तो पांचवा क्या किसका था? शैडो का क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 शैडो के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, उसके पांचवा किसका था? शायद योगा वाला कराया था और छठा शैडो का कराया था। ओके, ये उल्टे सीधे कर लीजिए आप। तो पांचवा किसका था? योगा वाले क्वेश्चन थे, सिर उल्टा सीधे के। ठीक है, उसके बाद क्या कराया था मैंने? शैडो वाले क्वेश्चन जो परछाई वाले होते हैं, उसको किस प्रकार एक लाइन में सॉल्व किया। ठीक है, बिना कोई भी व्यक्ति के खड़े किए हुए हमने वैसे ही उसको बिना परछाई के का आंसर निकाल दिया। ओके, उसके बाद क्या था हमारा कि डिस्टेंस चेक करनी हो तो डिस्टेंस चेक करने के लिए भी मैंने बताया। उसके बाद क्या था कि ट्रेन संबंधित क्वेश्चंस किस प्रकार निकालते हैं, तो ट्रेन संबंधित क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की और घड़ी संबंधित क्वेश्चंस के बारे में भी चर्चा की। ठीक है, ओके दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम नया चैप्टर करेंगे। इसके आज या कल दो वीडियोज़ में इसके जो क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, वह वह दायां मुड़ता है और वह पुनः दायां मुड़ता है। ठीक है, और अंत में बायां मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जाता है? हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कोई व्यक्ति है। ठीक है, कोई व्यक्ति हो गया जो पश्चिम की ओर जाता है। ठीक है, पश्चिम की ओर उसने चलना प्रारंभ किया, वह दायां मुड़ता है और फिर दायां घूमता है और अंत में वह क्या करता है? बाएं मुड़ जाता है। ठीक है, दायां घूमा, फिर से दायां घूमा और फिर क्या हुआ? बायां घूम गया। तो अब बताइए उसकी किस दिशा में वह जाता है। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चंस निकालने हैं, इसके आंसर एक बार खुद करने की कोशिश करें आप। और फिर जो मैं कराता हूँ उससे अपनी जो क्वेश्चन है उसको आंसर को मैच करके देखें कहाँ पर कुछ गलती हुई है या बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें ये कोई वो नहीं है क्या, आपका जो तरीका है वो अलग है और मेरा तरीका अलग है, आंसर आने चाहिए। ठीक है, मैच होनी चाहिए आंसर। ठीक है, आपका तरीका है तो अच्छा है, कोई नहीं, तो आपके आंसर मैच होने चाहिए जो मैंने जो आंसर निकाला है। ठीक है, उससे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज से। इसके लिख दिया हमने आंसर। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके बेसिक से इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर जो मैंने आपको तरीका बता रखा है, अपनी जो तरीका है, ट्रिक है, उससे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो करिए सॉल्व। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो हमने ये कोई मान लिया इसका स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या है हमारे पास? इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से इधर से ऐसे मान लीजिए आप, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, क्या हो गया? ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या कहता है, वो किधर से चलता है? यहाँ से स्टार्ट करता है पश्चिम की ओर चलना। पश्चिम किधर होता है हमारे पास? ऐसे कुछ डायरेक्शन होती है हमारे पास। ठीक है, ऐसे डायरेक्शंस होती है। इसमें पश्चिम कौन सा होता है? ये तो नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट यानी पश्चिम होता है। तो किधर होगा? इधर साइड। इस अगर यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इधर चलेगा तो किस दिशा में चलेगा? पश्चिम की ओर। ठीक है, तो पश्चिम की ओर चलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर
हमने इसको क्या कर दिया, पश्चिम की ओर चला दिया। ठीक है, यहाँ तक हमने सिंपली क्या लिखा, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है पश्चिम की ओर इसको चलाइए, तो हमने इसको क्या कर दिया, पश्चिम की ओर चला दिया। उसके बाद क्या है, अब वह दायां मुड़ता है, तो दायां कैसे घूमेंगे, बताए दायां कैसे घूमते हैं, घड़ी के क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, किस दिशा में घूमते हैं, घड़ी के क्लॉकवाइज। तो घड़ी की दिशा में या घड़ी के क्लॉकवाइज कैसे घूमेंगे, घड़ी की दिशा ऐसे होगी कि ऐसे होती है, इस घड़ी की दिशा ऐसे होगी या ऐसे होगी। तो देखिए घड़ी की दिशा कैसे चलती है, ऐसे 12 बजते हैं, फिर 1 बजता है, फिर 2 बजते हैं। ठीक है, तो कैसे घुमाएंगे हम इसको, यूँ, और कितना घुमाएंगे, हमें लिखा हुआ है कि दायां, तो दायां हमें पास घुमा दिया जाता है, तो कितना कौन घुमाते हैं, 90 क्लॉकवाइज घुमाते हैं कि 90 क्लॉकवाइज घुमाते हैं, 90 डिग्री क्या घुमाते हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इसका 90 डिग्री बिल्कुल जस्ट क्लॉकवाइज में यूँ घूम जाएगा। ठीक है, ये घुमा दिया हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जो जो हमने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको हमने डायग्राम में सेट कर दिया। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखता है, और वह पुनः दायां घूमता है। जब वह यहाँ पे पहुँच जाता है, इस पॉइंट पे पहुँच जाता है, तो यहाँ से क्या है, वह उसके बाद फिर से दायां घूमता है। कहाँ से, यहाँ जो ये वाली पॉइंट है, यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर से दायां घूमता है। तो दायां कैसे घूमेगा, घड़ी के क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के क्लॉकवाइज दिशा में, तो ये हो जाएगी क्लॉकवाइज। ओके देन, आया समझ में कि ये किस दिशा में चला गया, दाएं ओर। और दायां कितना घूमता है, 90 डिग्री होता है, जस्ट सीधा की सीधा घुमा दिया जाएगा, कितना, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ठीक है, ये तो आपको मैंने बताया था कि ना दायां घूमता है जब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, अब उसके बाद यहाँ तक हमने इन्फॉर्मेशन ख़त्म कर दी। उसके बाद देखिए, और अंत में क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है, बायां मुड़ता है। तो कहाँ से मुड़ेगा बायां, जो यहाँ पे ये पॉइंट होता है, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या घूमेगा, बायां घूमेगा। तो इसका बायां क्या होता है हमारे पास, 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है। बायां कितना घूमते हैं, 90 डिग्री घूमते हैं। ओके, किसी भी चीज़ को बायां दायां घुमाने के लिए हम क्या करेंगे, उसका 90 डिग्री घुमा दिया जाएगा। ओके, तो 90 डिग्री घुमा देंगे, तो जो 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कब घुमाते हैं, जब वह क्या होता है, दाएं साइड में होता है। और जब वह अगर बाएं साइड हो गया, ठीक है, तो लेफ्ट साइड हो जाता है, तब क्या करते हैं हम इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा देते हैं। तो इसकी विपरीत दिशा कौन सी होगी, ये होगी, ये होगी। अब यूँ चलेगा ये, तो क्या हो जाएगी हमारे पास क्लॉकवाइज। लेकिन अगर न्यू चला देंगे तो इसको ये क्या हो जाएगी, घड़ी के विपरीत दिशा यानी वामाव्रत, एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, तो हमने इसको इस प्रकार चला दिया। अब इसको इस प्रकार चलाएंगे तो अब वह कहाँ पे आ जाता है, ये इसका लास्ट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या कर दी, इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, एक एक करके जो भी जो हमारे पास दिए हुए हैं उसको स्टेप बाय स्टेप हमने क्या कर दिया, डायग्राम में क्रिएट कर दिया। ठीक है, डायग्राम कन्वर्ट कर दिया जो जो आपको दी हुई थी। अब क्या पूछ रहा है कि वह किस दिशा में जाता है, तो अब वह लास्ट में एंडिंग पॉइंट बताना है, और एंडिंग जो दिशा है उसकी क्या बतानी है हमें, एंडिंग जो साइड है, वो एंडिंग जो डायरेक्शन है वो हमें बतानी होती है। एंडिंग डायरेक्शन के लिए कौन सा टाइप था हमारे पास, टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो टाइप नंबर फर्स्ट ये क्वेश्चन हो गया, वेरीफाई हो गया किस प्रकार के क्वेश्चन से हैं। तो टाइप नंबर फर्स्ट के लिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, इस पॉइंट से किया था, इस पॉइंट से किया था, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इन पांचों पॉइंट से किस पॉइंट से स्टार्ट किया था हमने, इस पॉइंट से। ठीक है, हमें याद है हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो जहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं वहाँ पे एक प्लस का चिन्ह बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, तो यहाँ बना लिया हमने प्लस का चिन्ह छोटा सा। ओके, आया समझ में। तो इसका प्लस का चिन्ह बना लिया, तो प्लस का चिन्ह बनाते ही पता चलता है कि ये ऊपर वाला तो होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, और ये होता है ईस्ट। और अगर इधर को ऐसे चला देंगे तो इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट। ठीक है, और हमने चलाया किधर था, वेस्ट लिखा था, इसीलिए क्योंकि इसको वेस्ट घुमाया था। ठीक है, वेस्ट घुमा दिया, वेस्ट सीधा सीधा चलाया था, इसको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था। ओके, हमने इसको वेस्ट चला दिया। तो अब हमें ये देखना है कि जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे क्या बना लेना, हमें प्लस का चिन्ह बना लेना। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट में प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, और जो एंडिंग पॉइंट है उसमें भी क्या लगा देंगे, हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें लगा दिया हमने प्लस का चिन्ह। आया समझ में। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह,
यहाँ पे प्लस का चिन्ह। तो अब इसमें तो किस दिशा में जाता है, इस दिशा में, और इसमें किस दिशा में जाता है, ये तो होते हैं नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, और ये कौन सी होगी, साउथ। ठीक है, तो अगर ये इसमें वेस्ट दिशा में जाता है तो इसमें ये किस दिशा में जाता है, आप खुद बताएं, इसमें किस दिशा में जाता है, नॉर्थ साइड जाता है। तो जो इसका आंसर होगा वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्थ। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, नॉर्थ। ठीक है, आया समझ में, एक बार इसको नोट करें। कर लिया नोट। तो देखिए इसको एक बार और स्टार्टिंग से देख लीजिए कि यहाँ से उसने क्या किया था, ये हम यहाँ पर हम क्या खुद खड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से खुद खड़े हुए थे और हमने यहाँ पे कोई भी प्लस का भी चिन्ह बना लिया छोटा सा। ओके, प्लस का चिन्ह बनाने के बाद वो क्या कहता है कि यहाँ से बस चल रहा है पश्चिम दिशा में, और पश्चिम दिशा में कैसे चलेगा, ऐसे। इसने ऐसे मतलब बोर्ड पर क्या लगता है, ऐसे लगता है, तो ये पश्चिम की ओर घुमा दिया इसको। ओके, इसको क्या कर दिया हमने, पश्चिम की ओर घुमा दिया। तो पश्चिम की ओर घुमाने के बाद वह यहाँ पे आ जाता है, इस पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, इस पॉइंट पर आने के बाद वो क्या कहता है, दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर क्या घूम गया, मुड़ गया। तो इधर घूमता है दाईं ओर। दाईं ओर क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो दाईं ओर क्या घुमाएंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये आपको आता है, ठीक है, ये मैंने करा रखा है स्टार्टिंग में। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया इसको ऐसे। ठीक है, घड़ी की दिशा में घुमा दिया। उसके बाद क्या है कि उसके बाद यहाँ तक इन्फॉर्मेशन ख़त्म। यहाँ से देखिए वह पुनः दायां घूमता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब यहाँ से पॉइंट देखना है हमें, तो ये प्लस का चिन्ह बना लीजिए। तो यहाँ से दायां क्या घूमेगा, इसका दायां ये हो जाएगा जस्ट ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा हमारे पास, ईस्ट। तो हमने ईस्ट दिशा में इसको घुमा दिया। ओके, आया समझ में। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है इस पॉइंट पर। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन समाप्त हो गई। उसके बाद है कि अंत में वह बाईं ओर घूमता है। बाईं ओर कितना घुमाते हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्या घुमाएंगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया हमने। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ। किस दिशा में घूम जाएगा ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ दिशा में। तो नॉर्थ ही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें तो आपको टाइम ही बहुत लगता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन को तो क्या आपको समझना है। ठीक है, किस प्रकार इसमें दिशा निकालनी होती है। अब देखिए जो हमारा जो तरीका होता है किसको करने का, और जो हमारे जो सेकंड टाइप है इसका जो सेकंड क्वेश्चन है किस प्रकार करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, एक तो बेसिक और एक मैंने जो अपना तरीका था वो बताया था जस्ट सेकंड्स क्वेश्चन करने के लिए। तो ऊपर ऊपर क्या लिखते हैं हम, अगर पश्चिम की ओर चल रहा है एंडिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन में, तो ऊपर ऊपर क्या लिख देते हैं हम, वेस्ट। और यहाँ पे लगा देते हैं एक डैश का निशान। ठीक है, यहाँ एक लाइन खींच दी और ऊपर लिख दिया हमने पश्चिम की ओर चला। अब क्या करते हैं, जितना राइट घूमता है, लेफ्ट घूमता है, सबको हम क्या कर लेंगे, इसमें राइट डाउन कर लेंगे। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो वह कितना क्या घूमता है, राइट घूमता है, इसको घुमा दिया राइट, और वह पुनः दायां घूमता है, फिर से राइट घुमा दिया, और अंत में वह क्या घुमा दिया, इसको लेफ्ट घुमा दिया। ठीक है, तो लास्ट में वह किस दिशा में आएगा ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक, तो ये हमसे पूछा हुआ है, तो इसको किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। तो जो मैंने आपको बताया कि जो लेफ़्ट होते हैं और राइट होते हैं। ठीक है, लेफ़्ट और राइट करते कैसे हैं, एक बार आप ये देख लीजिए। देखिए इस पॉइंट पे खड़ा हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि क्या करते हैं हम, राइट चल देते हैं। तो हमने चल दिया, इसको राइट कैसे चलेंगे, घड़ी के दिशा में। तो घड़ी की दिशा इधर होती है। ठीक है, ये हमने घड़ी की दिशा चला दी राइट। ओके, घड़ी की दिशा में चला दिया, ये ऐसे चला दिया, घड़ी की दिशा ही होती है ये। अब यहाँ से आने के बाद वो क्या कहता है, वापस घड़ी की विपरीत दिशा में चलिए। देख, ऐसे कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे मान लीजिए ये कोई दिशा है। ठीक है, इससे समझ नहीं आएगा आपको, इससे देख लिया। तो जो प्लस के चिन्ह है ना, उससे देखिए आप। जैसे वो यहाँ पे खड़ा हुआ है इस दिशा में। ओके, तो यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ से उसने क्या कहा कि उसको क्या लेना है, राइट लेना है। तो यहाँ से राइट क्या होगा हमारे पास, साउथ में आ गया। फिर वो क्या कहता है, लेफ़्ट ले लिया। तो यहीं से वापस 90 डिग्री लेफ़्ट ले लिया, तो इसका तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ, वापस वहीं पे आ गया।
तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको राइट और लेफ्ट जो दिखते हैं उसको क्या कर देते हैं, हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसका जो राइट है और इसके लेफ्ट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आया समझ में। जो वेस्ट है वो तो हमने ऊपर से लिख लिया, ओके, राइट डाउन कर लिया। उसके बाद हमने जो राइट था और लेफ्ट था, तीनों को कॉपी कर लिया इसमें। उसके बाद हम क्या बताना है, किस दिशा में जाता है ये हमें निकालना है। तो जो लेफ्ट और राइट होते हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और जो बचता है उसको तो कैंसिल आउट हो गया, और जो बचता है उसका क्या निकाल देंगे, राइट घुमा देंगे इसका। जो बचता है तो राइट बचता है तो वेस्ट का राइट, लेफ्ट बचता है तो वेस्ट का लेफ्ट। ओके, जब एंडिंग पॉइंट पूछा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट पूछे तो इसका क्या कर देंगे, विपरीत कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। ओके, तो अब देखिए वेस्ट का यहाँ पे हमने छोटा सा प्लस का चिन्ह बनाया। एग्जाम में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी इसकी, ये तो आपको वैसे ही मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए, ठीक है। ये चारों दिशाएं तो किधर ईस्ट होती है, किधर वेस्ट होता है, नॉर्थ साउथ। ओके, तो ये चार दिशा होगी हमारे पास। तो हमें जो वेस्ट है, वेस्ट देखिए कहाँ पे आता है, ये हमारा वेस्ट है, ठीक है। इधर ये हमारे पास वेस्ट हो गया। अब यहाँ से हमें क्या घूमना है, राइट घूमना है। तो राइट कैसे घुमाएंगे हम, घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हैं, बताएं। तो घड़ी की विपरीत दिशा घूमते हैं कि राइट की एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज, कैसा घुमाएंगे हम, घड़ी के दिशा में, यानी दक्षिणावर्त, और इसको बोल सकते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा ऐसे होगी या ऐसे होगी। तो घड़ी की दिशा कैसे होती है हमारे पास, यूँ घूमती है। तो इस घड़ी की दिशा में यूँ घुमा दिया। तो और कितना 9, जो हमारे पास राइट होता है उसको क्या करते हैं, 90 डिग्री घुमाते हैं। तो ये 90 डिग्री जस्ट यहाँ पे आ गया। तो ये आ जाता है कहाँ पे, यहाँ पर राइट घुमा दिया इसको। तो वह किस पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट। अगर यहाँ पर था वो, तो वह अब धीरे धीरे 90 डिग्री घूमकर इस पॉइंट पर आ गया। तो ये पॉइंट हमारे पास कौन सा है, नॉर्थ है। तो नॉर्थ क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो नॉर्थ क्या होगा इनका, राइट का। अब आया समझ में, सिंपल क्वेश्चन था। इसको क्या अपन जो बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, वेस्ट कर लिया हमने, ओके, वेस्ट को ऊपर लिख लिया, राइट लिख लिया, फिर राइट लिख लिया, फिर क्या कर दिया हमने, लेफ्ट लिख लिया। ओके, अब क्या करेंगे, राइट लेफ्ट काट दिए। तो 3 थे हमारे पास, 2 राइट और 1 लेफ्ट। तो एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया समझ में। उसके बाद हमारे पास बच क्या गया, एक राइट बच गया, एक राइट बच गया, और ऊपर क्या है हमारे पास, वेस्ट है। तो राइट बच गया, एंडिंग पॉइंट निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, जो वेस्ट है उसका राइट निकाल देंगे। तो वेस्ट का क्या होता है, राइट 90 डिग्री नॉर्थ में चला जाएगा। तो इसका नॉर्थ ही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यही हमारे पास ऑप्शन में था, ठीक है। ऑप्शन में भी है, तो ये इसका जो नॉर्थ है इसका राइट आंसर है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कॉपी करें, आपको अच्छे तरीके से समझा भी दिया मैंने। तो करते क्लियर, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक बार पढ़ते हैं इसको। क्या है, ए उत्तर की ओर चलता है
और बायां मुड़ता है। अब वह पुनः दायां मुड़ता है और वह अपने दायां मुड़ता है। अब वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और पुनः दायां ओर मुड़ता है। ठीक है, तो अब वह किस दिशा में जाता है? क्वेश्चन क्या है, ये जो उत्तर की तरफ वो जाता है, ठीक है, उत्तर की ओर चला गया। उसके बाद क्या है कि बायां मुड़ता है और वह उसके बाद वह पुनः बायां मुड़ता है। अब वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और फिर से भी दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, कितनी बार लेफ्ट लिया? एक और दो, दो बार लेफ्ट लिया। राइट कितनी बार लिया? दो बार। दो बार लेफ्ट ले लिया, दो बार राइट ले लिया। अब वो बताना है कि हमें एक किस दिशा में चलता है, तो ये हमें निकालना है। एक बार खुद करने की कोशिश करें आप। तो देखिए कर लिया होता आपने। देखिए बेसिक से देखिए इसको, ये उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, ये हमारा कोई पॉइंट है। ओके, और भाई यहाँ से क्या चलता है? उत्तर की ओर चलता है। उसके बाद वो क्या कह देता है, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया, उत्तर की ओर चला दिया हमने। ओके, उसके बाद कहता है कि और बाईं ओर मुड़ता है। यहाँ से बाईं ओर कैसे घूमेगा? ऐसे घूमता है या ऐसे घूमता है? क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? बताएं, बताएं आपके मन की बात तो मैं सुन लूँगा। तो क्या कैसे घूमेगा ये? घड़ी के, एक ने बोला क्या, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा। तो एक लड़के ने हमें बोल दिया घड़ी के विपरीत दिशा में बोल दिया। तो घड़ी की विपरीत दिशा ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे विपरीत दिशा में। ठीक है, यूँ चलेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी। उसके बाद वो कह देता है यहाँ से कि वह फिर से बायां घूमता है। बायां घूमेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा, घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त एंटी वामाव्रत। तो क्या घुमा देंगे? वामाव्रत, इसको बायां घुमा दिया। उसके बाद वो कहता है दायां घुमा दीजिए। इसको दायां घुमाएंगे तो इसे ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा? बताएं। तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमेगा। ठीक है, तो यही सर घुमा दिया हमने घड़ी की दिशा में। ठीक है, अब यूँ चलेगा तो इसको हमने घड़ी की दिशा में घुमा दिया। ओके, अब वो लास्ट में क्या कहता है, इस पॉइंट से वापस क्या घुमा दिया, उसको दायां घुमा दिया। तो अब यहाँ से दायां घूमेगा तो ऐसे घुमा देंगे इसको। तो यहाँ से दायां घुमा दिया, इस दिशा में आ गया ये। अब बताए कि ये वापस किस दिशा में आ गया? उसी दिशा में आ गया। तो इसका आंसर भी क्या होगा? उत्तर की ओर चला था और वापस किस दिशा में आ गया? उत्तर की ओर। ना तो कहीं गया था, वैसे घूम घाम के कहाँ पे आ गया? उत्तर की ओर। उत्तर से चला था वो। ठीक है, उत्तर से चलने के बाद क्या किया उसने? बायां लिया। किसी रोड पर वो चल रहा था। ओके, किसी ने उसे गलत रास्ता बता दिया। जैसे कोई बताते हैं कि आप क्या, उसने कह दिया उत्तर की ओर जा रहा था वो। ओके, तो उत्तर की ओर जा रहा था, किसी आदमी ने उससे कहा कि आप क्या जाइए, उसने किसी चीज़ का एड्रेस पूछा होगा। तो उसने, व्यक्ति ने कहा कि उसको क्या, आपको राइट लेना है उत्तर चलने के बाद? तो राइट, उसने क्या, लेफ्ट लेना है। तो लेफ्ट लिया। फिर उसने कहा और भी एक बार लेफ्ट लेना है, फिर से राइट लेना है, फिर से लेफ्ट लेना है। तो वो इसको क्या कह दिया कि आपका एंड जो टर्निंग पॉइंट है वो आपको मिल जाएगा। उसने क्या कह दिया, तो वह जिस प्रकार उस व्यक्ति ने उसको बताया था इन ए को, तो ए उसी दिशा में और चला था। तो ए उसी दिशा में चला था, तो वहाँ से यूँ घूमा, फिर यूँ घूमा, फिर यूँ घूमा और वापस उसी दिशा में आ गया। ठीक है, तो उसी दिशा में आ गया तो उसका उत्तर का क्या हो गया? उत्तर में आ गया, वहीं पर आके ठहर गया वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? उत्तर हो जाएगा। ये हमारे पास नॉर्थ इसका आंसर है। तो उत्तर क्या है इसका? राइट आंसर है। अब देखिए दूसरे तरीके से क्या करते हैं हम, ऊपर ऊपर नॉर्थ। उसके बाद क्या लिखेंगे? लेफ्ट या राइट? क्या लिख देंगे? लेफ्ट। उसके बाद फिर से लेफ्ट, उसके बाद फिर से राइट, फिर उसके बाद फिर से राइट। ओके, ये हमने लिख दिया, जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसको राइट डाउन कर लिया। आया समझ में यहाँ तक? अब क्या करेंगे, जो लेफ्ट होता है उसको राइट से कैंसिल आउट कर देंगे। दो लेफ्ट राइट मिल गए तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये मैंने आपको पिछले जो क्वेश्चन है उसमें बताया कि किस प्रकार आपस में कट जाते हैं। ओके, इसका रीज़न भी बता दिया मैंने आपको। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो जो ये वाला लेफ्ट है,
इसको इस राइट से कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे भी लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है, तो ये भी आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। तो नॉर्थ का कुछ नहीं बचा, तो नॉर्थ का क्या हो जाएगा, वो नॉर्थ में रह जाएगा। तो उसको नॉर्थ में रहने दिया उस व्यक्ति ने, ठीक है, बना दिया उसको बेवकूफ़, ठीक है। उसको परेशान करना था तो उसको वापस वहीं से, जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि कोई ऑटो वाला होता है, ठीक है, आप कहते हो मुझे MG रोड जाना है, तो MG रोड जाने के लिए वह MG रोड है बगल में, लेकिन हमें पता नहीं है कि बगल में ही है, पर वो क्या करेगा कि आपको पूरे शहर के चक्कर लगा के आएगा और फिर कह देगा कि आपका MG रोड ये आ गया, और हम देखते हैं कि ये तो हमारे जस्ट बगल में ही था। तो इसी प्रकार किसी व्यक्ति ने एक को क्या बना दिया, उल्लू बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। कैसे मानते हो कि उसको बायां घुमाया, बायां घुमाया, बायां दायां घुमा के वापस उसी दिशा में लेके आ गया, ठीक है। तो उसको उसी दिशा में लाया, तो नॉर्थ का क्या हो गया, नॉर्थ ही रह गया, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, जो लेफ्ट और राइट को तो आपस में काट देते हैं, ये तो पता है। उसके बाद हमने लेफ्ट राइट बच गया, तो नॉर्थ का नॉर्थ रख दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से मैंने 2 बार बता दिया, एक बार और इसको और देख लीजिए। यहाँ से चला था, यहाँ से नॉर्थ में, फिर बायां घूमा, राइट घूमा, फिर राइट घूमा, ठीक है। तो वो किस दिशा में आ गए, नॉर्थ में आ गए, ठीक है। और फटाक से स्क्रीनशॉट लें, वीडियो को पॉज करके अपना क्या करें, कॉपी करें इसको। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा क्या, कॉपी करें साथ साथ, जिसके आपको जो अब समझ में आया तो इसको साथ साथ उतारेंगे तो एक बार अच्छे से दोबारा समझ में आएगा। खुद का लिखा हुआ बहुत अच्छा समझ में आता है, ठीक है। दूसरे का तो बस ऐसे रट्टा मारी होते काम। क्या होगा आपने कॉपी, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, पढ़िए आप साथ साथ मेरे साथ रिपीट करें कि रमेश एक चौराहे पर क्या कैसे खड़ा हुआ है, पूर्व दिशा में मुख करके खड़ा हुआ है, ठीक है। किस दिशा में करके मुख खड़ा हुआ है, पूर्व दिशा में। तो वह वहाँ से क्या घूमता है, 2 बार दायां घूमता है, और 3 बार क्या घूमता है, बायां घूमता है। तो अब वह किस दिशा में होगा, ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसका जो बेसिक है उससे तो आप खुद कर लेना, ठीक है। मैं आपको जो तरीका बताया था उसी से समझा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना है, बेसिक मैंने अच्छे से समझा दिया और क्वेश्चंस में, ओके। तो देखिए क्या करेंगे, कहाँ पे चलता है वो, ईस्ट में। ईस्ट के बाद क्या घूमता है, 2 बार राइट घूमता है, इसको 2 बार क्या कर दिया, राइट घुमा दिया। उसके बाद 3 बार लेफ्ट घुमा दिया, 1 2 3। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन खत्म, ओके। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर दिया खत्म, और अब बताना है उसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा। राइट से क्या कर देंगे, राइट कैंसिल आउट कर देंगे, और राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट 2 बार, कितनी बार ये हुआ हमारे पास, उसको कैंसिल आउट हो जाएगा। लेफ्ट से राइट कट गया, लेफ्ट से राइट कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, लेफ्ट बच गया। तो किसका लेफ्ट निकालना है हमारे पास, ईस्ट का। तो जो ईस्ट है ये क्या होता है, नॉर्थ साउथ, ये क्या होगा हमारे पास, वेस्ट, और ये क्या होगा हमारे पास, ईस्ट। ये तो आपको सबको पता होगा। तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, और नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो 4 दिशाओं में हमारे पास किस दिशा में दिया हुआ है, ईस्ट दिशा में दिया हुआ है। तो इस दिशा में दिया हुआ है, इससे क्या करना है, हमें लेफ्ट घूमना है। तो किसी भी चीज़ ईस्ट का लेफ्ट घूमते हैं, किसी भी चीज़ का लेफ्ट घूमते हैं, तो क्या करते हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे कि एंटी क्लॉकवाइज। तो किस दिशा में घुमा देंगे इसको, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा ऐसे होती है, ऐसे होती है, बताएं। तो किसी लड़के ने बोला है कि वो क्या कैसे होगी, घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे होती है, ठीक है। तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में चल दिया 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो अब वह किस दिशा में आ जाता है, इस पॉइंट पर आ जाता है। यहाँ से चलना प्रारंभ किया था उसने, और घूम घाम के वापस कहाँ आ गया, यहीं पर आ गया, ठीक है। बस 90 डिग्री लेफ्ट घूमा था वो, वैसे ही तो उसने चक्कर काटे थे। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉर्थ। तो कॉपी करें, क्या है देखिए, एक बार मेरे साथ रिपीट और करें, बाद में कॉपी करना है। साथ साथ जो भी मैं कराता हूँ उसमें साथ साथ आप पेन ना उठाएं, मैं आपको टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट ले, या आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करें, ठीक है। साथ साथ पेन ना उठाए, ठीक है, तब तो मैं कहूँगा तभी आपको पेन उठाना है। तो क्या है कि रमेश एक चौराहे पर किस दिशा में मुँह करके खड़ा हुआ है, पूर्व दिशा में मुँह करके खड़ा हुआ है। उसके बाद वो क्या कहता है
कि वह 2 बार क्या घूमता है, दायां घूमता है। उसके बाद उसके बाद क्या घूमता है, 3 बार बायां घूमता है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। हमने क्या कर दिया, ईस्ट लिख दिया ऊपर ही ऊपर। उसके बाद लाइन खींच के क्या कर दिया, उसको स्टार्टिंग पॉइंट ईस्ट लिख दी। उसके बाद क्या था हमारे पास कि 2 बार इसको राइट घुमाया, 2 बार राइट घुमा दिया, 3 बार लेफ्ट घुमा दिया। तो 2 बार राइट वाले से आपस में कैंसिल आउट, बचा लेफ्ट। तो ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो ये बिना पेन उठाए भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ईस्ट का लेफ्ट ये तो आपस में कैंसिल आउट, 4 अलग अलग आए के और एक आ गया तो उसको कटवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट 2 सेकंड को बगल में होता हूँ, कॉपी इसको न स्क्रीनशॉट ले पोज करके उतारें। कौन सा आएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। क्या है, आकाश का मुंह दक्षिण की तरफ है, वह 135 डिग्री वामाव्रत दिशा में, वहाँ से 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में। तो वह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो उसका मुख किस दिशा में होगा, ठीक है। एक बार आप खुद करने की कोशिश करें इसको वीडियो पॉज करके। अब देखिए मैं कराता हूँ। क्या करेंगे, देखिए बेसिक से देखिए इसको कि देखिए जो एंगल्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो कौन से टाइप में आते हैं हमारे पास, टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या है, आकाश का मुख किस तरफ है, दक्षिण दिशा में। जैसे जो हमारे पास एंगल्स वाले थे उसमें हमने क्या किया था, ये 4 दिशा बना ली थी, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। हमें चारों दिशाएं बना लेते हैं पहले, किसमें बेसिक करते हैं जब किसका, दक्षिणावर्त किसका, एंगल्स का। ओके, तो ये हमने डायग्राम बना लिया। उसके बाद कहता है वो किस दिशा में जाता है, यहाँ से इस दिशा में जाता है, दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में इसको यहाँ तक हमने कर लिया ख़त्म। क्वेश्चन को क्या घुमा दिया, इसको दक्षिण दिशा में घुमा दिया। उसके बाद क्या कहता है वो कि 135 डिग्री वामाव्रत दिशा में जाएगा। अब जो दक्षिण में जाता है उससे क्या करता है, 135 डिग्री क्या घुमा देगा इसको, वामाव्रत का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए जैसे ये मान लीजिए आपके पास ये क्या है, दक्षिण है। ये वाला जो नीचे वाला है ये क्या है, दक्षिण है। तो ये वाला दक्षिण है, तो इसको हमने क्या करना है, और ये हमारे पास दिशा है, ये दक्षिण, ये उत्तर, ये क्या है हमारे पास पश्चिम, और ये क्या है, क्या हमारे पास हो गई पूर्व, बच गई तो पूर्व। तो ये दक्षिण है। तो हमें पास ये बताइए आप कि जब सबसे पहले कि 135 डिग्री है उसको क्या कर सकते हैं, 90 + 45। तो एक बार तो 90 घुमा देंगे उसको और फिर 45। तो इसका पूरा 90, ये दोनों एक ही मान लीजिए आप। तो इसको हम यहाँ से ले जाएंगे और इसको क्या घुमा देंगे 90 डिग्री। इसका 90 डिग्री बिल्कुल जस्ट ऐसे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ये जो यहाँ पे व्यक्ति खड़ा था वो कहाँ गया, इधर साइड कौन सी दिशा थी, ईस्ट। तो वह किस दिशा में आ गया, ईस्ट में आ गया। और इसको क्या करना है, 45 डिग्री घुमाना है बस। पूरा घुमा देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, पर इसको क्या करना है, 45 डिग्री घुमाना है। तो इसको बीच में ऐसे तिरछा कर देते हैं। और अगर इस ऐसे तिरछा कर देते हैं तो ऊपर की साइड कौन सा है, नॉर्थ, और इधर की साइड कौन सा है हमारे पास, ईस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। तो यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब क्या उसमें डायग्राम में देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से क्या कर दिया इसको, इसके बाद हमने 180 और डिग्री घुमाया। जब यहाँ पे था ये, ठीक है, यहाँ पे था तो इसको 180 डिग्री जस्ट इसके विपरीत कर देते तो ऐसे घूम जाता है। तो ये वेस्ट और साउथ के बीच वाली दिशा हो जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप अच्छे समझ में आएगा इसमें। तो क्या करेंगे, जब यहाँ पे था तो यहाँ से उसने घुमा दिया इसको 135 डिग्री, इसको घुमाया 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यहाँ तक क्या कर दिया हमने, इसको 135 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। खुद कहता है 135 डिग्री इसको वामव्रत घुमाएं। उसके बाद वो कहता है वहाँ से 180 डिग्री दक्षिणवत घुमाएंगे। 180 डिग्री क्या होता है, ये कोई लाइन होती है, इस पर कितना कोण बनता है, ये मिड पॉइंट है, तो इस पर 180 डिग्री। अगर ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो हमें 180 डिग्री बनाना है इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या करेंगे, इसमें जस्ट इसका विपरीत हो जाता है। तो 180 इसका क्या हो जाएगा, जस्ट विपरीत हो जाएगा। और अगर वैसे हमें इस प्रकार नहीं देखना तो हमें इससे भी कर सकते हैं, दक्षिणावर्त घुमा देंगे 180 डिग्री। तो घुमाए इसको दक्षिणावर्त 180 डिग्री। कहाँ से घुमाना है हमें, यहाँ से। अब यहाँ से तो ख़त्म हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है दक्षिण का। अब क्या आगे हम नॉर्थ वेस्ट में आ गए।
नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी। तो नॉर्थ ईस्ट में आ गया, तो ये अब हमारा मेन पॉइंट कहाँ पे आ गया, इस दिशा में। यहाँ से क्या घुमाना है, दक्षिण दिशा में घुमाना है। दक्षिण क्या होता है हमारे पास, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा कैसे होती है, ऐसे या ऐसे, कैसे होती है घड़ी की दिशा, ऐसे। और कितना घुमाना है, 180 डिग्री। और मुझे ये बताइए 180 डिग्री क्या लिख सकते हैं हम, 90 प्लस क्या लिख सकते हैं, 90। तो 90 दूनी क्या होते हैं हमारे पास, 180 डिग्री होते हैं। ओके, तो 180 डिग्री हो गया। तो इसको 90 एक बार 90 घुमाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है 45, और 45 इस पॉइंट पर आ गया। ओके, ये इस पॉइंट पर आ गया, यहाँ तक हो गया 45। तो कितना हो गया हमारे पास, 90, और 90 और घुमाना, तो 45 तो आ गया यहाँ पर, और फिर एक 45 आ गया यहाँ पर, तो वही इस दिशा में आ गया। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा है हमारे पास, साउथ वेस्ट। तो 180 डिग्री इसको क्या कर दिया हमने, क्लॉकवाइज घुमा दिया, और यहाँ पे घुमाया था 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमारे पास यहाँ तक हो गए, क्वेश्चन ख़त्म। अब हमसे जो पूछा हुआ है उसका आंसर देना है, इसका जो मुँह है किस दिशा में होगा। तो इसका मुँह किस दिशा में, इस पॉइंट से देखिए, इसका मुँह किस दिशा में, साउथ और वेस्ट वाले बीच की दिशा कौन सी होती है, साउथ वेस्ट होती है। तो जो इसका आंसर है वो भी क्या होगा हमारे पास, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट, इसमें कौन सा आंसर है हमारे पास, डी नंबर का आंसर क्या होगा इसका, साउथ वेस्ट होगा। ठीक है, आया समझ में। इसको तो हटा देते हैं। अब करते हैं अपने तरीके से, जिस प्रकार मैंने टाइप थर्ड में तरीका बताया आपको। क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर जो स्टार्टिंग में जिस दिशा में चलता है वो एंगल वाले कॉन्शन में, तो उसको लिख दिया जाएगा। तो इसमें लिखिए सबसे पहले किस दिशा में जाता है वो, दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण में चला दिया, तो इसको लिख दिया हम ऊपर साउथ। ओके, यहाँ तक आया समझ में। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। उसके बाद वो कहता है कि वह 135 डिग्री वामव्रत, तो यहाँ लिख देते हैं हम 135 डिग्री। वामव्रत को क्या बोला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब उसके बाद वहाँ से क्या घुमा, यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म। उसके बाद कहता है 180 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 180 डिग्री दक्षिणावर्त। तो ये हो गए दो ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। और अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आ जाते हैं तो किस प्रकार किया था टाइप नंबर हमने थर्ड में, कि दोनों क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और जो बड़ा वाला होता है उसको पीछे लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया हमने, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे। 135 में से 180 में से 135 घटाएंगे तो 5, यहाँ बच गया हमारे पास 7। तो ये आ गया 40 डिग्री, 45 डिग्री आ गया हमारे पास। जो 45 डिग्री है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए बड़ा कौन सा, 180 बड़ा होता है हमारे पास कि 135, बताएं। तो एक लड़के ने क्या बताया हमारे पास कि 45 डिग्री क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि जो 180 डिग्री है वो बड़ा होता है और उसके पीछे क्या लगा हुआ है, क्लॉकवाइज लगा हुआ है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो भी क्या लिख देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 45 डिग्री, और कैसे लिखेंगे, क्लॉकवाइज। अब क्या घुमा देंगे, जो ऊपर हमारे पास जो साउथ है इसका क्या कर देंगे हम, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो एक छोटा सा हमारे पास प्लस का चिन्ह बना लेते हैं। यह हो गया हमारे पास प्लस का चिन्ह। तो वह किस दिशा में, साउथ में। और यहाँ से 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में आएगा, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में आएगा, यानी क्लॉकवाइज। तो इसको 45 डिग्री यहाँ से था और यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज, साउथ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, साउथ वेस्ट। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। सब आपके पास घर से कुछ भी नहीं लेके जाना, जो आपके जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि दक्षिण की तरफ जा रहा है, दक्षिण लिख दिया हमने। उसके बाद 135 डिग्री वामव्रत लिख दिया। उसको बस आपको तो घर से हलवा खा के जाना है। सारा का सारा जो हलवा है आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। ठीक है, बस आपको काजू बादाम मिले या ना मिले उसका आपको चेक करना है। तो 135 डिग्री उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो हमने लिख दिया। उसके बाद 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया तो उसको भी लिख दिया। उसके बाद क्या कर देंगे, दोनों को माइनस कर दिया तो 45 डिग्री आ गया। ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, बताएं। तो किस जो बड़ा होता है उसी के सामने क्या लिखते हैं, उसी का चिन्ह लिख देते हैं। तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, बड़े होगा तो बड़ा वाला क्लॉकवाइज लिख दिया। तो जो ऊपर जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसका क्या कर देंगे हम, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। इसका 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो साउथ वेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके देन, तो मैं
फटाक से 2 मिनट वो होता हूँ बगल में, इसको कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था, आपने क्या कर लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा, कॉपी कर लिया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि करण का मुंह उत्तर की ओर था, वह 2 किलोमीटर सीधा चला और वहाँ से 90 डिग्री दाएं ओर घूमा और फिर से 2 किलोमीटर चला। ओके, उसके बाद वो कहता है कि 45 डिग्री अपने बाईं ओर चलता है और क्या करता है, ये 2 किलोमीटर एक बाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर चल दिया। यहाँ तक उसने कंप्लीट कर ली दूरी, जितनी क्या चला वो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। उसके बाद है कि वह किस दिशा में चल रहा है, तो खुद करने की कोशिश करें एक बार आप। तो देखिए मैं कराता हूँ। देखिए सबसे पहले जो एंगल्स वाले कौन होते हैं, उसमें क्या करते हैं, प्लस वाला चिन्ह बना लेते हैं। बना लिया हमने प्लस वाला चिन्ह, तो क्या करेंगे, उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा हुआ है, तो वह किस दिशा में, अब इस दिशा में उत्तर की तरफ। ठीक है, तो उत्तर की तरफ हो गया। यहाँ से वो क्या कहता है, 45 डिग्री दाईं ओर, तो 90 डिग्री दाईं ओर। तो दाईं ओर का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। कितना, 90 डिग्री। अगर 90 नहीं भी लिखा हुआ हो तब भी हम क्या कर देंगे, इसको 90 डिग्री घुमा देंगे, क्योंकि 90 डिग्री होता है दाईं ओर। ठीक है, क्लॉकवाइज में। तो इसको यहाँ पे हमने इसको 90 डिग्री घुमाया, तो वह कहाँ पे आ गया, और कितना चला, 90, यहाँ से यहाँ तक चला जाए तो 2 किलोमीटर था स्टार्टिंग में। ठीक है, उत्तर की ओर चलकर 2 किलोमीटर चला, सिंपल था। उसके बाद वहाँ से 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घूमा, तो 90 और दाईं ओर घुमा, 2 किलोमीटर चला, ये दाईं ओर घुमा दिया हमने। उसके बाद वो कहता है किस पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट पर। यहाँ से वो क्या कहता है कि वह 45 डिग्री बाईं ओर घुमा, तो स्टेप बाय स्टेप 45 डिग्री इसको हमने बाईं ओर घुमा लिया। यहाँ से 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये आ जाएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, और वह यहाँ से कितना चला, 1 किलोमीटर चलता है। और वह किस दिशा में आ जाता है, बस ये पूछा हुआ है हमसे, यूँ नहीं है कितना किलोमीटर चला है कितना नहीं। तो ये कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। ठीक है, चारों दिशाएं होती है, इसमें से नॉर्थ और ईस्ट वाले बीच की दिशा हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, तो वह इसी दिशा में चलता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्या दिया हुआ है, जो अगर नॉर्थ में चल रहा है हमारे पास कोई भी करण है, ठीक है, करण हमारे पास क्या चल गया, नॉर्थ में चल गया। उसके बाद उसने 2 किलोमीटर चला नॉर्थ में सीधा, उसके यहाँ से क्या ले लिया उसने, 90 डिग्री का टर्न ले लिया अब दाईं ओर। तो उसने दाईं ओर घूम गया, बिल्कुल 90 डिग्री ईस्ट में चला गया। ठीक है, ईस्ट में चला गया। उसके बाद वो कहता है कि ईस्ट में चल कितना चलता है, नॉर्थ से ईस्ट 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर में इसको चला दिया। उसके बाद वो यहाँ से कहता है 45 डिग्री अपने बाईं ओर घूमूंगा मैं, तो यहाँ से 45 डिग्री हमने घुमा दिया, तो क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट आ गया। और कितना चला, तो 1 किलोमीटर, तो वो लिख दिया हमने। ठीक है, तो वो किस दिशा में आ गया, ये नॉर्थ ईस्ट में, तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको खुद से घर से करना है कि हमें दे दिया कोई व्यक्ति क्या चलता है, वेस्ट की ओर चलता है। ठीक है, तो उसके बाद उसने क्या लिया, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज लिया। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, 90 डिग्री लिया उसने एंटी क्लॉकवाइज और 45 डिग्री लिया उसने क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशंस दी हुई है, क्लॉकवाइज 2 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है इसको एंडिंग पॉइंट, कि वह किस दिशा में और चल रहा है। इसका जो फाइंड आउट करना है, हमें एंडिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो इसको उतारें एक बार और खुद करने की कोशिश करें घर पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपने कॉपी कर लिया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि वर्षा अपने घर से मंदिर पहुंचती है, घर मंदिर की ओर निकलती है। 50 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़कर 100 मीटर चलती है। ठीक है, 100 मीटर चलती है, पुनः बाईं ओर बाएं मुड़ती है एवं 200 मीटर बाईं और दाईं ओर मुड़ती है। फिर बाईं ओर घूमती है या मुड़ती है, ऐसे लिख लीजिए, इसमें घूमती है और कुछ दूर चलने के बाद वह मंदिर पहुंच जाती है।
ठीक है। यदि अब उसका मुख उत्तर की ओर हो तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जो वर्षा है वो अपने घर से क्या निकलती है, मंदिर की ओर निकलती है, और 50 मीटर चलने के बाद वो क्या घूमती है, बाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलती है। 50 मीटर तो चल दिया, फिर वो क्या करती है, बाईं ओर घूमकर 100 मीटर चलती है। उसके बाद वो कहती है कि फिर से उसने लिया बाईं ओर और 200 मीटर चली, फिर दाईं ओर मुड़कर उसने क्या किया, दाईं ओर मुड़ गई, और कुछ दूर चलने के बाद उसने क्या ले लिया, अपना मंदिर, अपनी जो लक्ष्य है वो पहुंच गई, मंदिर में पहुंच गई। तो उसका जो मुख है लास्ट में उत्तर दिशा में है, तो हमें बताना है कि वो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। खुद करने की कोशिश करें एक बार कि कौन सी टाइप से होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें वेरी सेटिस्फाई कीजिए कि कौन सा टाइप है, मुझे ये बताइए। तो देखिए आज इसमें पूछा क्या हुआ है कि वह किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, यानी उसने स्टार्ट में किस दिशा से प्रारंभ किया था। तो कौन सा टाइप है हमारे पास, स्टार्टिंग डायरेक्शन वाला टाइप, यानी टाइप नंबर 2। तो उससे हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो करते हैं। देखिए आपने कर लिया होगा। क्या है कि वर्षा अपने घर से निकलती है, ठीक है, वो 50 मीटर सीधा चलने के बाद मुड़ जाती। हमें पता नहीं सीधा किधर चल रही है किधर नहीं चल रही, हमने ऐसे चला दिया कि 50 मीटर इधर चलती सीधा, ठीक है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे थी वर्षा, ठीक है। तो वर्षा यहाँ से क्या चली, मंदिर की ओर चली, कितना, 50 मीटर। कितना चल दी वो, 50 मीटर चल दी मंदिर की तरफ। उसके बाद वो क्या कहती है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। उसके बाद वो कहती है कि वह क्या कहाँ घूमेगी, बाईं ओर घूमेगी, कितना, 100 मीटर। तो बाईं ओर 100 मीटर कैसे घूमेगी, बाईं ओर ऐसे घूमेगी या ऐसे घूमेगी, यहाँ से। तो बाईं ओर कैसे होता है, घड़ी की विपरीत दिशा। तो ये घड़ी की विपरीत दिशा है, घड़ी की दिशा है, तो ये कौन सी है, घड़ी की विपरीत दिशा। तो वह कैसे घूमेगी, हम 90 डिग्री, कितना घूमेगी, 100 मीटर। 100 मीटर उसने घूम लिया, टर्न ले लिया, ठीक है। 100 मीटर टर्न ले लिया, कहाँ तक, यहाँ इस पॉइंट तक। इस पॉइंट के बाद वो क्या कहती है हमारे पास, तो वह फिर से क्या घूमती है, बायां घूमती है। तो बायां घूमेगी तो इस दिशा में चलेगी या इस दिशा में चलेगी। तो घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होती है, बायां का मतलब विपरीत दिशा, घड़ी की दिशा होती है विपरीत, इस वाली एंटी क्लॉकवाइज। तो वह किस दिशा में चलेगी, इस दिशा में चलेगी। कितना कितना चलती है वो, बाएं ओर मुड़कर 200 मीटर, ठीक है, बाईं ओर मुड़ती है, ठीक है। बाईं ओर मुड़कर वो क्या करेगी, हमारे पास 50 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ी, फिर 20 मीटर दाईं ओर घूम जाती है, ठीक है। 200 मीटर ये चल दिया उसने, 200 मीटर है ये, हो गया यहाँ तक कंप्लीट। और लास्ट में क्या कहती है, क्या घूमती है लास्ट में, दाईं ओर घूम जाती है। दाईं ओर ऐसे घूमेगी या ऐसे घूमेगी, तो घड़ी की दिशा में घुमाना हमें। तो ये हो गया इसका दाईं ओर, दाईं ओर लास्ट में इस दिशा में घूम जाएगी। अब वह जो दिशा में चलती है, इस दिशा में जाकर मंदिर क्या है, इसी दिशा में है, ठीक है। किस दिशा में मंदिर, इस दिशा में। तो वह कुछ दूर चलने के बाद यहाँ पहुँच गई, ठीक है। दायां घूमकर कुछ देर चली और मंदिर पहुँच गई। तो मंदिर हो गया यहाँ पर, टेम्पल हमारे पास यहाँ मिल गया। तो वह किस दिशा में चलती है, वो इसकी जो दिशा है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, कौन सी, उत्तर। तो ये जो दिशा है वो हमारे पास दी हुई है, नॉर्थ। तो अब एक बार इसमें क्या कर लेंगे, हम प्लस का चिन्ह बना लेते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है हमें, तो यहीं पे प्लस का चिन्ह बनाएंगे हम। तो देखिए ये तो क्या होता है, नॉर्थ, इसमें नॉर्थ दिया हुआ है तो इसको क्या मानेंगे, हम नॉर्थ मानेंगे, ओके। तो ये क्या है हमारे पास, साउथ, और ये क्या होता है, वेस्ट, और ये क्या होता है, ईस्ट, ओके। तो अब हमें ये वाला नॉर्थ है, तो इसी प्रकार जो ये प्लस का चिन्ह है इसको भी हम स्टार्टिंग में बना लेंगे। ये भी हमने स्टार्टिंग बना लिया। तो इसको क्या माना था, नॉर्थ, इसको क्या माना था, साउथ, इसको क्या माना था, ईस्ट, और इसको माना था वेस्ट। ओके, आए समझ में कि अगर जहाँ पे हमने एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो उसको यहाँ पे लिख दिया हमने प्लस का चिन्ह बना के कि जिधर से और चलता है उसको उत्तर बनाना है, हमें उत्तर लिखना है। तो उत्तर बना दिया, उत्तर के जस्ट ईस्ट, इसके नीचे वेस्ट, और इसके नीचे साउथ की इधर वेस्ट, ये आपको आता है, ठीक है। तो अगर ऐसा का ऐसा प्लस का चिन्ह हमने स्टार्टिंग पॉइंट में बनाना होगा। तो ये अगर इस दिशा में नॉर्थ में चलता है, तो ये अब चल किस दिशा में रहा था स्टार्टिंग में, ये नॉर्थ से, देखिए किस दिशा में चलता है, ये ईस्ट दिशा में। तो इसका जो आंसर है वो भी क्या होगा हमारे पास, ईस्ट होगा। तो वर्षा किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, उसने ईस्ट में चलना प्रारंभ किया। तो मंदिर किस दिशा में मिला था उसको,
किस दिशा में मिला था, नॉर्थ में चलने के बाद। ठीक है, तो ये इसका तरीका होगा। ठीक, क्या कौन सा, बेसिक तरीका। अब क्या करेंगे हम, इसका कौन सा तरीका देखेंगे जो अपना होता है। सबसे पहले जो ऊपर का निकालना है, यहाँ पे लिख लिया, वर्षा का पता नहीं है हमें। ठीक है, कहाँ चली गई वर्षा। तो अब उसके बाद देखेंगे हम कि 50 मिनट चलने के बाद क्या घुमा उसने, लेफ्ट लिया, क्या घुमा, फिर उसके बाद उसने फिर से लेफ्ट ले लिया, फिर उसके बाद उसने क्या ले लिया, राइट ले लिया। ठीक है, 2 बार क्या ले लिया उसने, लेफ्ट ले लिया। ठीक है, और 1 बार उसने राइट ले लिया। तो अब हमें लास्ट में दे दिया कि वह कहाँ पे चलेगी, नॉर्थ में चलेगी। कुछ देर चलने के बाद वह नॉर्थ में चल रही है, उसका मुख किस दिशा में, नॉर्थ में चल रही है, तो मुख दिशा में तो उसी दिशा में चलेगी। ओके, तो हमें जो नॉर्थ लेफ्ट राइट है वो तो क्या कर देंगे, इसमें कैंसिल आउट कर देंगे। और अगर हमसे स्टार्टिंग पॉइंट पूछ दी जाए तो क्या करेंगे हम, जो हमारे पास क्या बचा हुआ है, लेफ्ट बचा हुआ है, तो लेफ्ट बचा हुआ है तो हम उसका क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, टाइप नंबर सेकंड में बताएं, मैंने आपको कराया था कि क्या करेंगे, इसका विपरीत बना देंगे। तो लेफ्ट का विपरीत क्या होगा हमारे पास, राइट। तो अब जो ये नॉर्थ है इसका क्या निकाल देंगे, राइट निकाल देंगे। ओके, तो ये हमारे पास 4 दिशाएं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो इसका नॉर्थ क्या हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं जब राइट निकालना हो तो। ओके, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये आ जाएगा ईस्ट में, तो इसका आंसर हो गया ईस्ट। ये ईस्ट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कॉपी करें। कर लिया कॉपी। कुछ भी नहीं है इसमें, तो क्या करना है हमें कि जो ये वर्षा है अपने घर से निकल गई, हमें पता नहीं किस दिशा में निकली थी वो, हमने ऐसे मान लिया, ऐसे बना लिया इस बोर्ड पर। ठीक है, 50 मीटर चला दिया उसको, फिर वो क्या घुमा दिया, उसको बायां घुमा दिया 100 मीटर, फिर उसको 200 मीटर फिर से बायां घुमा दिया। फिर वो क्या कह रही है कि वह कुछ देर चलने के बाद उत्तर में चलती है, उसका मुख किस दिशा में, कुछ देर चली दाईं ओर घूमकर उत्तर दिशा में चल रही है। वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है उत्तर दिशा में चल रही है। ओके, तो उत्तर दिशा में चलती है तो इसमें प्लस का चिन्ह यहीं पे बना लेंगे, तो ये उत्तर है तो ये ईस्ट हो गया। इसी प्रकार इससे बनाएंगे तो ये उत्तर है हमारे पास, तो ये वाला कौन सा मान लेंगे हम, इसको ईस्ट मान लेंगे, तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में। तो एक बार हटता हूँ मैं इसके काउंटर ले, ये मेरा मानना है। इसको क्या करें, एक बार आप वीडियो को पॉज करें, इसको समझे और साथ साथ मैं नोट्स मेंटेन करते हुए चले। कर लिया। तब देख क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो आपको खुद से करना है। इसी प्रकार का सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, किसका, स्टार्टिंग पॉइंट निकालने का हमारे पास। हमारे पास क्वेश्चन दे दिया हुआ कि कोई ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको, कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे रवि मान रखा है इसमें क्वेश्चन में, तो रवि है जो क्या करता है, घर से निकलता है किसके, स्कूल की तरफ। ठीक है, घर से स्कूल की तरफ जाता है वो। ठीक है, होम से कहाँ जाता है, स्कूल की तरफ। ठीक है, रवि होम से क्या जाता है, स्कूल जाता है। तो उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास 6 किलोमीटर चलने के बाद उसने 6 किलोमीटर चला और राइट लिया। ठीक है, उसके बाद क्या लिया उसने, 7 किलोमीटर चलता है। ठीक है, एक बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि वो घर से निकला था स्कूल, तो तब कितना चला था, 6 किलोमीटर। ठीक है, सीधा 6 किलोमीटर चल गया। उसके बाद उसने राइट लिया और 7 किलोमीटर चला। उसके बाद उसने फिर से राइट लिया और राइट ले लिया और कुछ दूर चला। ठीक है, और वह लास्ट में किस पॉइंट पर पहुंच गया हमारे पास, उसका जो मुख है वो क्या है, वेस्ट दिशा में है। इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो ये है हमारे पास, एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट किस दिशा में हमारे पास, वेस्ट में है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसका स्टार्ट पॉइंट।
स्टार्टिंग पॉइंट, इसका जो प्रारंभिक जो दिशा है वो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि रवि है जो घर से निकला स्कूल की ओर, कितना चला, सीधा 6 किलोमीटर, फिर उसने राइट ले लिया, 7 किलोमीटर चल गया, और फिर लास्ट में उसने दाईं ओर घूम गया, और कुछ देर चलने के बाद क्या मिल गई उसको, अपनी स्कूल मिल गई। तो वह लास्ट जो उसका मुख था स्कूल घूम चलने के मिलने के बाद क्या था, वेस्ट में था। तो अब वो बताना कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो ये हमें निकालना है। ये हमारे आज के जो 8 क्वेश्चन ये कराए, जो बाकी क्वेश्चन अगली नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आप पहले तो इनको जो कंसेप्ट है उसको रिवीजन करें, उसका प्रैक्टिस करें, जो फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। ओके, और उसके बाद क्या करना है, जो जो नए क्वेश्चंस इनके आधार पर बन सकते हैं उनको भी करने की कोशिश करें। ठीक है, और जो बचे हुए क्वेश्चन से मैं और किस प्रकार बन सकते हैं टाइप ओके, वो भी मैं कल ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास। कॉपी तो कर लिया होगा, नहीं किया हो तो एक बार और लिख लो इसको, कि जो रवि है हमारे पास, ठीक है, ये होम से निकला हमारे पास कितना, 6 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार एक बार इसको कॉपी कर ले क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसको, तो फिर घर पे करने इसको आराम से। अब देखिए, तो इस क्वेश्चन को क्या करें, आप बार बार रिपीट करें घर पर। ठीक है, और अपने जो वीडियो कैसे लगे इस कमेंट सेक्शन बताएं, जो भी कमेंट का आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 6, तो दोनों क्वेश्चंस को आप घर करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो, अगर हो जाए तो जो आंसर निकलता है उस कमेंट बॉक्स में बताएं, या हमें टेलीग्राम चैनल पर इसको सेंड कर दें आंसर। ठीक है, इसकी क्लास हम इतनी रहने देते हैं, अब ये जो बचे हुए क्लास है उसको बाद में करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना है आपको, जिससे हमारे पास मोटिवेशन मिल सके हमको भी, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सभी के साथ शेयर करें। ओके, आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू।